और उन्होंने बताया गया था कि 5 बजे तक का प्रोटेस्ट है। तो 2 तरीके से इस बात को मैं आपको दिखा दूंगा और सही कर दूंगा यहाँ पर कि जो फालतू की गुमराही फैलाई जा रही है वो बिल्कुल गलत है। एक तो यहाँ पर ये जो आधी अधूरी वीडियो आपको दिखाई गई, जरा उसको पूरा देखो। मेरी बात एक बार सुन लीजिए। मेरा सुलेखा है, मैं यहाँ पर एसीपी हूँ। आप सभी का जो मांगे थी, आपका जो भी आवाज थी, आपने उसके लिए परमिशन लिया 10 से 5 बजे तक का। आपकी डिमांड को मान के आपको 10 से 5 बजे का परमिशन दिया गया, आज का भी और कल का भी। आज कल फिर से आके 10 से 5 बजे तक अपनी मांगे रख सकते हैं, अपनी आवाज उठा सकते हैं। आपके सारे जो टीचर्स हैं वो भी यहाँ पर है, उनका मानना है कि अभी जो हमारा आपका जो प्रोटेस्ट है, उस आंदोलन को एक नियमित तरीके से रखने के लिए और आपकी मांगों को ऊपर पहुंचाने के लिए अभी इसको खत्म किया जाएगा। ये भी बता दिया जाता है कि यहाँ पर 5 से ज्यादा का गैदरिंग बिना परमिशन के करना अलाउड नहीं है। आपका परमिशन 5 बजे खत्म हो चुका है। यह सारा 163 लागू है। आधी अधूरी वीडियो को दिखा करके और फालतू में यहाँ पर बकैती करना बंद करिए। साफ तौर पर बगल में मैं खड़ा हूँ और हमने ये डिसाइड किया था कि 5 बजे के बाद में चीजें नहीं होंगी और ये बात हमने इनको कहा भी। बट सबसे बड़ा बच्चों का कंसर्न ये था कि जो दूर से वो कहाँ जाएंगे, कहाँ सोएंगे। इतनी भारी संख्या में बच्चे थे, इतनी भारी संख्या में बच्चे थे, वो कहाँ जाएंगे। और दूसरा आप लोग अब सामने हैं यहाँ पर, अब आप लोग बताइए कि टीचर्स आपको क्या बता रहे थे और आप क्या चाह रहे थे। टीचर तो बोला था घर जाने के लिए, लेकिन बच्चे दूर दूर से आए थे तो वो जाना नहीं चाहते। बोलते अगले दिन भी तो प्रोटेस्ट के लिए आना है ना, तो इसलिए यहीं रुक जाते हैं। हम कुछ मतलब कुछ भी गलत तो नहीं कर रहे हैं। अपने प्रोटेस्ट के लिए आए हैं, अपनी बात रखने के लिए आए ताकि कोई सरकार का इंसान हमसे मिलने आए ताकि हमारी बात सुने, ताकि वो उस चीज को कर सके, इसलिए आए थे सारे बच्चे। ये तो लड़कियों की सारी बातें आपने सुनी, सारे लड़कों को बुलाते हैं, फिर से सारी बातें अभी आप लोगों ने लड़कियों से मुलाकात की, आपने देखा जाना सारी बातें उनसे समझी और हमारे साथ सारे लड़के भी मौजूद हैं जो प्रोटेस्ट में थे, जो अलग-अलग राज्य से आए हैं और क्या हुआ क्या नहीं हुआ सारी बातें आपको ये बताएंगे। क्योंकि जो ये अफवाहें उड़ रही हैं कि बच्चों को बहुत मारा गया, पीटा गया डिटेंशन के अंदर में, जो ग्राउंड पर हुआ वो तो हुआ ही हुआ और वो बहुत गलत हुआ। डिटेंशन के अंदर में मारा गया, इनके ऊपर में एफआईआर हो गया, इनको सड़कों पर फुटपाथ पे सोने के लिए छोड़ दिया गया, इनको हम गए जाकर हम होटल बुक करके दिए थे। ठीक है, तो कौन शिक्षक इनके पास में गए, किन्होंने इनकी मदद की और कैसे भी यहाँ तक पहुंचे, ये शायद एक बार से समझ लेते हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ से? नीतीश कुमार, बिहार के जम्मू जिले से। नीतीश कुमार साहब झारखंड गिरिडीह जिले। अच्छा, हरियाणा से रोहतक कहाँ से? महाराष्ट्र का मैं महाराष्ट्र से। मानव राजस्थान से। सर मैं बाड़मेर राजस्थान से आया, तो ये 1000 किलोमीटर है। अच्छा, फिर अयोध्या उत्तर प्रदेश से आया हूँ मैं। सर मैं हजारीबाग झारखंड से आया हूँ। मानव राजस्थान से। अब देख सकते हैं यहाँ पर कि बच्चे लगभग पूरे भारत से आए हुए थे। अब ये बताइए कि जब वहाँ पर पूरा लाठीचार्ज होता है, सारी चीजें होती हैं, तो उसके बाद में आपसे डिटेन कौन होता है? हम लोग नहीं हुए, आपसे कोई डिटेन नहीं होता। लेकिन जब आखिरी बार जब प्रशांत सर और अमनोज सर से मिले और भूते सर से मिले ना, तब उन्होंने कहा जब तक सभी स्टूडेंट सेफ नहीं जाते तब तक हम घर नहीं जाएंगे। उन्होंने हमारी रहने की व्यवस्था करनी थी, लेकिन हमने बोला सर हमारे से ज्यादा टीचर का सुनना इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए आप उनका सोचिए, हम कहाँ भी रहने की कोशिश मतलब अपनी ही कर लेंगे तरफ से। तो जैसे आप लोगों को पुलिस ने डिटेन नहीं किया, लेकिन लाठीचार्ज में आप सम्मिलित थे, तो ये कहना था कि काफी बच्चों को छोड़ दिया गया मरने के लिए, पिटने के लिए, खाने की व्यवस्था नहीं था, कुछ भी नहीं था। लास्ट मोमेंट पे प्रशांत सर हमारे साथ थे और उन्होंने ऐसा बोला था कि अगर आप लोगों को जो यहाँ के लोग हैं दिल्ली के, वो लोग जा सकते हैं, अगर व्यवस्था है तो, नहीं व्यवस्था है तो बगल में चलो बात कर लेते हैं, अगर गुरुद्वारा है वहाँ रोक देंगे और अगर बच्चों की संख्या ज्यादा होती है तो मैं व्यवस्था करवाता हूँ, होटल की व्यवस्था करवाता हूँ। तो कहाँ करने को रोका था? सर गुरुद्वारे में रुके थे हम लोग, गुरुद्वारे में रुके थे, सारी फैसिलिटी थी, ऐसी कोई बात नहीं है। हालांकि दुख तो सर था, दिल में दर्द है कि सर हमें सुधार के हिसाब से हमें लाठियां मिली हैं, लेकिन सर उस दर्द को नहीं छुपा सकते हैं। बाकी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग फुटपाथ पे सोए थे, पुलिस लोग हमारे साथ में गुरुद्वारे तक गए थे कि हम कहीं मतलब ऐसे फुटपाथ पर नहीं सोने देंगे। इसी गाड़ी से गए थे ना आप लोग? जी, जो हमने करी थी। मैं तो आप ही के साथ आया था, मेरी सिस्टर भी आई, वो आप ही मेरी सिस्टर आपके घर गए और आप मेरा स्टूडियो आए, आपके स्टूडियो। अभी इन बच्चों की एक अलग से वीडियो आप लोगों के सामने जरूर आएगी, जहाँ पर ये पूरी तरीके से प्रोटेस्ट की सारी बातें बताएंगे कि कैसे सिस्टम ने इनके साथ में दुर्व्यवहार किया। यहाँ पर जो शिक्षक थे, अमन सर थे, भूते सर थे, प्रशांत सर थे, सब लोगों ने मिलकर इनकी सहायता करी, सब रात तक लगे रहे। इसके जा से लेकर के सभी लोग रात तक लगे रहे। सबने यहाँ पर जो है पूरी जंग दिखाई है, हिम्मत दिखाई है। यहाँ पर असली शिक्षक है, ये वाले शिक्षक नहीं है। और रही बात सिस्टम के खिलाफ, तो अभी यहाँ पर ना 10 लाठी और पड़ जाए खाने को तैयार है, इस बात को जान लीजिए। वो 10 लाठी का चोट उतना गहरा नहीं होगा जितना 2 साल का बेरोजगारी का होगा। ये बताइए। बिल्कुल सर, मैं ऐसी व्यवस्था को तो सर मानता ही नहीं हूँ। और ये फर्जी आदमी, ये बड़ा आदमी यहाँ पर आकर यूट्यूब पर ये बोलता है कि हमने किया 4 महीने में तुम किसी होटल में किया 20 पूरे सेव करके 5 स्टार में खाना खाने चले जाते हो, फालतू वीडियो करते हो। अब मैं बताता हूँ मैंने किया क्या है और देखिए मैंने क्या किया है। 31 जुलाई से लेकर के 22 अगस्त तक आप बताइए आपने क्या किया। अपने से सवाल पूछते थे कि प्रोटेस्ट 3 दिन तक ऑनलाइन यूट्यूब पर आकर क्या हुआ, उन लोगों का वीडियो बनवाने कर रहे थे, क्या उनके साथ मिलकर प्रोटेस्ट करेंगे, क्या हुआ उनका। आप भाई साहब क्या ही वीडियो चल रहा है यहाँ पे, एकदम भाई साहब आ रहे हैं तो भोकाल इंटरव्यू दिखाना जरूरी है। बाउंसर बगल में रहेगा, बाउंसर का कहला रहेगा, जहां से मामला भिड़ा टांगेगा, गाड़ी में बिठा देगा, टांगेगा लेके भोकाल इंसान को बिठा देगा। कर जा तो है इसके अंदर वहां पर करके गाड़ी कर जा तो है यहाँ पर बच्चों के साथ रहने का, पिटवाने का पूरा कर जा रखा है बढ़िया से एकदम लाइक। और दूसरों को ये बात बता रहे हैं बहुत बढ़िया, यहाँ पर 2 लाख इंडस्ट्री चल रहा है, इतना बढ़िया चल रहा है। उसके बाद में अभी हाल फिलहाल रात में जो वीडियो बनाई, अब नेक्स्ट इनकी पीआर टीम चुकी है कि उसके अंदर से सारी अच्छी बातें निकाल करके बच्चों के बीच में हाथ जोड़ के भैया सिंपैथी ले रहे हैं। देखो हम यहाँ कितना अच्छा बात बोले, मैं कहता हूँ सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट 20 सरकार को देकर 10,000 करोड़ दे देंगे। 5 रुपए तो निकले नहीं है पूरे प्रोटेस्ट में आपकी जेब से, 5 रुपए नहीं दिए, पता है। 20 रुपए की बात करते हो, बकवास की बातें खाली। टीचर क्यों पैसा देगा, बच्चा क्यों पैसा देगा, सिस्टम देगा, सरकार क्यों नहीं देगी। तो बात क्या करके बच्चों को बस गुमराह करना है और गुमराही का आपको कुछ नहीं आता है। और आप ये समझते हैं लोग बेवकूफ हैं, लोग बेवकूफ नहीं है। कुछ शिक्षक आपकी इज्जत करते इसलिए नहीं बोलते, लेकिन मेरे सर से भी इज्जत आपके लिए उतर चुका है। कौन की वीडियो दिखाता हूं यहाँ पर पूरी तरीके से। अच्छा, उसके बाद में भाई साहब बात करते हैं पूरा रिवाज का मैंने आपको दिखा दिया। असली रिवाज कौन है, असली भगवान कौन है, सोशल मीडिया करके आप समझ आ रही होगी कि दूसरों को घर जाने से पहले अपने आंगन में झांक देना चाहिए। उंगली से उठाते तो पीछे अपनी होती है, तब दूसरों को उठा दो। बकवास का काम हर बार नहीं कर सकते, नहीं बाजी अब 2 घंटे दिखाओ, 2 सेक्शन दिखाओ, 2 कहानी दिखाओ, सारे बात करते हो। 4 वीडियो बनाते हो कौन सी के ऊपर में, 4 वीडियो बनाते हो यहाँ पर करने के ऊपर में। अच्छा मगर उसके बाद में आकर फालतू मसीहा बन जाओगे।
परमिशन की बात करते हैं, इनकी परमिशन कैसी कैसी, अभी परमिशन दिखाता हूं मैं। डीओपीटी जब मीटिंग आप करने गए थे 31 जुलाई को, बड़का इतना वादा करके लाने में हम फॉर्म लेके आ जाएंगे, एग्जाम सिस्टम बदल देंगे, रेलवे कौन सा बना देंगे, एसएससी कौन सा बना देंगे, कौन परमिशन लेके गए थे आप? ऐसा कैसा नेता हो, कैसा नेता हो मुझे बताना। जब लाठी चलती तो पहले खुद भाग जाते हो, हम से उठा के गाड़ी बिठा देता है, अब बाकी लोग पीटने के लिए छोड़ देते हो। अब तो ठीक है, अरे भागना नहीं है तुम्हारी तरह, सीधा करके मेरे सामने खड़े आ जाओ, गलत नहीं किया है, एटीट्यूड होगा, हम लोग को बताओगे, सामने खड़े होके है ना, बाहर जा, बराबर में जाकर बात करो वहां पे, इस वीडियो में जरा सुनिए थोड़ा सा। तो पता है फिर एक बात से बात करो भाई, अभी नहीं सर उस मीटिंग के बाद की वीडियो जैसे मीटिंग निकल उसके बाद मैंने कि दबा ले रहा है, फिर 24 कैसे मतलब बाकी सर दबा ले रहा है, तो आप क्या पूछना, ये ठीक है कि बात किया है अपने तक नहीं पूछो भाई, अपने तक के लीडर के लोग नहीं छीन गए, आदित्य सर को दिया, आदित्य सर को पूछो। दुख इस बात का है मेरे भाई यहाँ पर कि बस इनको इस बात का दुख है, लीडरशिप इनके पास में नहीं रही। इनको ये लगा वो सारी मंच में अविनाश शर्मा अकेला क्यों नहीं बोला, बाकी सारे टीचर क्यों बात कर रहे थे, दुख तो इनको इस बात का है। तो बस अब आंदोलन को खत्म कैसे किया जाए, फिर से वापस अपना यूट्यूब का खेला कैसे खेला जाए, लाखों लाखों बच्चों को लाइव करके कैसे यहाँ झूठा दिखा दिया जाए, तो बस इस चीज को यहाँ पर खत्म करो। शेर थे अंदर, जरूर बहुत यहाँ पर गुस्सा था अंदर, कैसे मिल गया परमिशन, कैसे 10,000 बच्चे आ गए रामलीला पे, और बस इसी बात को लेकर के यहाँ पर ये जो है व्यक्ति कोशिश भी करता है। एक आंदोलन जीने के अलावा कुछ नहीं है, आंदोलन करना है और बस आपको यहाँ पर आकर के